पिताजी उसके समस्या को समझ गए कि भाई इस बेटे को क्या समस्या है। पिताजी ने कहा, घाटी की तरफ मुंह करते हुए कहा कि भाई तुम बड़े अच्छे हो। जब उसने कहा तुम बड़े अच्छे हो तो घाटी से आवाज आई तुम बड़े अच्छे हो। पिता ने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो घाटी से आवाज आई मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो लड़के को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी जो गुस्से में बोल रहा था वो तो प्यार की बातें कर रहा है, मीठी बातें कर रहा है और कहता है तुम बड़े अच्छे हो। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, ऊपर गया तो पहाड़ के ऊपर गया तो वहां से आकर के खिलखिला के हंसने लगा और वो हंसी की आवाज पूरी घाटी में गूंज गई। तो बाप ने कहा बेटा ये एको है, प्रतिध्वनि है, तो तुम घाटी में बोलते हो वही आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचती है और तुमको ऐसा आभास होता है कि शायद तुम्हारी कोई नकल कर रहा है या तुम्हारा पीछा कर रहा है या तुम पर क्रोध कर रहा है। वो क्रोध तुम में है। तुम्हारे क्रोध की प्रतिध्वनि क्या होती है कि तुमको भी क्रोध का आभास होता है कि दूसरा भी क्रोध कर रहा है। तो अगर तुम्हारा मन निर्मल होगा, अगर तुम्हारे अंदर प्रेम और सद्भावना होगी तो वही सद्भावना पूरी घाटी के अंदर गूंजेगी और वही प्रेम तुम्हारी पूरी घाटी के अंदर गूंजेगी। यही चीज हमारे जीवन के साथ भी है। कर्म प्रधान विश्व आखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। भगवान ने बाली को मारा, बाली ने कहा प्रभु आपने मुझे मार दिया। बोला कोई बात नहीं, मैं वापस रूप में पैदा होगा कृष्ण के रूप में, तुम भील के रूप में मुझे तीर मारना, तुम मेरा वध कर लेना। तो वही जो भील होता है, बाली भील के रूप में आकर के तीर मारते हैं, भगवान के तल्ले में तीर मारते हैं और भगवान अपना प्रणाम करते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को मारा, माता पिता ने आशीर्वाद ये श्राप दिया कि भाई जिस व्यथा को, जिस व्याकुलता को, जिस विषों को हम सह रहे हैं तुम भी पुत्र वियोग में मारे जाओगे। हम भी प्रणाम कर रहे हैं। तो राजा दशरथ भी राम राम कहते, राम को पुकारते पुकारते अपने शरीर त्याग दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं। अगर आप पूरा पढ़ें तो कई उदाहरण हैं। तो कर्म प्रधान विश्व का, जो जस करे तो बस बन जाएगा। इसलिए निश्चित रूप में